नमस्कार, आपका स्वागत है स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। बंगाल हिंसा के खिलाफ चुनाव आयोग जाएंगे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पुलिस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही। किसानों के हक में कांग्रेस का हल्ला बोल श्रीडूंगरगढ़ और मातृकुंडिया के किसान सम्मेलन में केंद्र सरकार पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। महीनों से सड़कों पर है अन्नदाता लेकिन नहीं हो रही कोई सुनवाई। गुलाम नबी के समर्थन में लामबंद हुए G23 के नेता सिब्बल बोले कमजोरी स्वीकार करे कांग्रेस। तो वहीं राज बब्बर ने कहा लोग हमें G23 कहते हैं लेकिन हम गांधी 23 हैं। भारत का पहला टॉय फेयर शुरू, पीएम मोदी बोले खिलौना उद्योग में छिपी ताकत को बढ़ाना जरूरी है। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित किया। चीन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, बोले इस सरकार में देवसांग में हमारी जमीन वापस नहीं आएगी। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। बंगाल को लेकर प्रशांत किशोर का दावा, कहा बंगाल चुनावों के नतीजों को लेकर गलत साबित हुआ तो मुझे मेरा ट्वीट याद दिला देना। टीएमसी के हमले के जवाब में भाजपा ने बंगाल भाजपा की महिला नेत्रियों को किया आगे। बंगाल भाजपा ने अपनी 9 महिला नेताओं को पोस्टर जारी करते हुए कहा कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए या बुआ। महाराष्ट्र के आईटी मंत्री बोले सोशल मीडिया को लेकर केंद्र की गाइडलाइन से तानाशाही वाला कदम है। सतेज पाटिल ने कहा इन नियमों का मुखर विरोध करने की जरूरत है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यूपी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संत रविदास मंदिर पहुंची। प्रियंका करुणा और प्रेम का संदेश भी दिया। प्रियंका ने कहा कि संत रविदास की शिक्षा और उनके मूल्यों में मैं विश्वास करती हूं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की शुरुआत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 5 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। बता दें कि बीते 5 दिनों से यहां 37,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की आफत के बीच बिना मास्क के राज ठाकरे दिखाई दिए। बोले मैं मास्क नहीं पहनता हूं। कार्यक्रम में अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ पहुंचे। देश में कोरोना के नए मामले तीसरे दिन भी 16,000 के पार दिखे। पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,488 नए मामले। तो वहीं 113 लोगों ने जान गंवा दी। इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक बढ़ी है। डीजीसीए ने लगाई 31 मार्च तक पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने विदेशी उड़ानों पर अब पाबंदी बढ़ा दी है। हालांकि ये पाबंदी मालवाहक उड़ानों और साथ ही डीजीसीए की मंजूरी वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगी। बिटकॉइन को लेकर दुनिया भर में बहस जारी है। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी सलाह दी है और कहा कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जितना पैसा हो तो ही बिटकॉइन खरीदे। हैती में जेल तोड़कर भागे 400 से भी ज्यादा कैदी। तो गोलीबारी की घटना में जहां जेल निदेशक समेत 25 लोगों की मौत हुई थी। घटना गुरुवार को राजधानी पोर्ट और प्रिंस के उत्तर पूर्व में स्थित कुरुआ दिब्बू सिविल जेल में हुई। घटना के वक्त जेल में 1542 कैदी थे। अमेरिका ने लागू की है खशोगी बैन पॉलिसी। सऊदी अरब के 76 नागरिकों पर लगाया गया वीजा प्रतिबंध। अमेरिका ने पहली बार पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए सीधे तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम लिया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध गाड़ी मामले में नया खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में मुलुंड टोल नाका पार करते हुए इनोवा कार दिखाई दी है। तेल कंपनियों की जारी मुनाफा वसूली, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 25 पैसे तो डीजल में 16 पैसे की वृद्धि हुई। रॉबर्ट वाड्रा की जयपुर यात्रा का आज दूसरा दिन। वाड्रा ने गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। गोल्फ में वाड्रा ने आजमाए हाथ। मिलावटखोरी पर मिलेगी उम्र कैद की सजा, शिवराज सरकार का सख्त फैसला। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया गया। जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा बने प्रदेश के नए लोकायुक्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी किए। राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं पीके लोहरा।
भुवनेश शर्मा चुने गए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र शालंडिया को हराया, तो वहीं गिरिराज प्रसाद शर्मा महासचिव पद पर तैनात हुए हैं। फर्जी ईमेल केस में क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन से करीबी 2.25 घंटे तक पूछताछ की। ऋतिक पर साल 2016 में अपनी को स्टार और साथी एक्ट्रेस कंगना रनौत को फर्जी ईमेल भेजने का आरोप लगा है। देश भर में मनाया गया चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद वो क्रांतिकारी थे जो कहते थे मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा। झालावाड़ की रायपुर कृषि उपज गोंड मंडी में कार्य करने वाले मजदूर हड़ताल पर रहे। मंडी में काम के दौरान मजदूर की मौत हो गई थी। परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। हाईकोर्ट के जोधपुर के न्यायाधीश मनोज गर्ग हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर है। पीलीबंगा, टीबी और हनुमानगढ़ बार संघ के कार्यक्रमों में भी शिरकत की है। उप मुख्य सचेतक कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। बजट में कई सौगातें मिलने के कारण लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध देशी कट्टे के साथ अरेस्ट किया। युवक हथियार के साथ संदिग्ध घूम रहा था। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने रियाबाड़ी में जहां सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही रियाबाड़ी पंचायत समिति के ग्राम जेजासनी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बारा में नगर परिषद ने मेलखेड़ी रोड पर अतिक्रमण हटाया। लोगों ने भेदभाव का भी आरोप लगाया। भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने एएन की बहस हुई। साथ ही भाजपा नेताओं ने विरोध भी जताया है। बारा में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन परामर्श मिलेगा। विश्व फाउंडेशन के स्टेट डायरेक्टर बिस्वा रंजन पटनायक ने बताया कि प्रसूति गृह को और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में सिद्धमुख नहर के बी ग्रुप के किसानों ने डुंगराना गांव के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया। सिद्धमुख नहर से पानी चोरी रोकने की मांग उठाई। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या का बांसवाड़ा में स्वागत हुआ और साथ ही इस दौरान नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और जीजीटीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आईवी त्रिवेदी भी मौजूद रहे। नागौर में डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय खेल प्रांगण में जहां हाफ कोर्ट बास्केटबॉल स्टेट चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। ये प्रतियोगिता आईपीएल की तर्ज पर हाफ कोर्ट की तरफ से आयोजित की जा रही है। मकराना के जसवंतपुरा में जहां किसानों की बिजली की सीट भरने को लेकर गच्चीपुरा जीएसएस पर धरना दिया गया। विधायक रूपाराम मुरावतिया भी शामिल हुए। जयपुर में राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। झरना लेपर्ड सफारी के स्टाफ को आग से निपटने, प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत बचाव के गुर भी सिखाए गए। नागौर के सुपलपालिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक रात में जहां 8 दुकानों में चोरी करने के मामले में आरोपी को अरेस्ट किया गया, तो वहीं सुरपालिया पुलिस ने कोर्ट में पेश किया उसे और 2 दिन के रिमांड पर भी सौंपा है। प्रतापगढ़ के एसपी कॉलेज में एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों और किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी भी दी गई। सवाई माधोपुर में वन विभाग के 2 कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करना भारी पड़ चुका है। बता दें, उप वन संरक्षक ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, तो वहीं वन माफिया से मिलीभगत का भी ये पूरा मामला है। टोडाभीम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाश व्यापारी को रिवॉल्वर दिखाकर रुपयों से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। तो बैग में जहां 46,000 रुपए थे, वहीं पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। अलवर में जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। काली मोरी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस मेले का आयोजन हुआ और साथ ही उद्घाटन श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने किया। किसान नेता राकेश टिकैत 2 मार्च को झुंझुनू आएंगे। करबला मैदान में जहां किसान महापंचायत का आयोजन होगा। भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव में किसानों को आने की जानकारी दी जा रही है।
किसानों की आवाज को मजबूती देने के लिए मंडावा विधायक रीटा चौधरी शक्ति प्रदर्शन करेगी। जिला मुख्यालय पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया जाएगा। मंत्री प्रमोद जैन भाया बकानी दौरे पर रहे। पूर्व विधायक संपत राज जैन के बेटे और पूर्व जनपद विजय जैन के आकस्मिक निधन पर संवेदना भी व्यक्त की, तो साथ ही शोकाकुल परिजनों को ढांढस भी बंधाया। प्रतापगढ़ में कृषि मंडी के पीछे स्थित हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ और इस दौरान जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक डॉक्टर बने सिंह प्रदेश सरकार की नई भर्तियों की घोषणाओं का स्वागत किया गया। कोटा में जहां शिक्षक संगठनों और साथ ही शिक्षकों की तरफ से उनका स्वागत भी किया गया। कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 बाइक भी बरामद की और फिलहाल पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में आईसीडीएस के जिला स्तरीय कार्यालय में बैठक हुई। एलएसओ और 7 अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कुशलगढ़ क्षेत्र में पोषाहार वितरण में आई गड़बड़ी को लेकर भी निर्देश जारी किए। सिकराय के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पांचोली में 2 दिवसीय शिक्षण अधिगम निर्माण कार्यशाला का आयोजन हुआ। अध्यापक अध्यापिकाओं ने रोचकता दिखाते हुए सृजनात्मक सामग्री का भी निर्माण किया। पेट्रोल से जली महिला ने बीकानेर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पर्चा बयान में महिला ने अपने ही परिजनों पर पेट्रोल डालकर जलाने का भी आरोप लगाया था। कोर्ट मैरिज से परिजन नाराज थे। श्रीगंगानगर में गुरु रविदास मंदिर में रविदास जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। कीर्तन और कथा का भी आयोजन हुआ, तो बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा भी लगा रहा। अजमेर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के बाहर अध्यापकों ने कार्य बहिष्कार का धरना दिया, साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिले का 1 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। लोहावट के नाडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला संगठन प्रभारी सांवला राम देवासी तो साथ ही संभाग प्रभारी जगत नारायण जोशी भी मौजूद रहे। ब्यावर शहर के चंपानगर में धड़ल्ले से अवैध व्यावसायिक दुकानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आवाजाही के चलते क्षेत्रवासियों की शांति भी भंग होती है। इसको लेकर सहायक पुलिस उप अधीक्षक और साथ ही नगर परिषद को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू में मासूम के साथ रेप को लेकर सुल्ताना के व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई, तो साथ ही चौकी प्रभारी राजेश जांगीर को ज्ञापन सौंपा। बिडवाना के पूर्णिमा के दिन बरसी कार्यक्रम के तहत समाधि पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां देश भर के हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर संतों का आशीर्वाद लिया। पिड़ावा इलाके के अमीरपुरा गांव के ग्रामीणों ने कई मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही उपखंड अधिकारी उमेद सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने झुंझुनू में जहां कई मांगों को लेकर सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन किया। 3600 ग्रेड पे करने और साथ ही खाली पड़े पदों को भरने की मांग उठाई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए जलदाय विभाग ने अभी से ही गर्मी में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। कोटा में शहरी जल योजना के तहत उपकरणों की मरम्मत के लिए जल आपूर्ति बंद रखी गई। अजमेर के ब्यावर में राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जहां एसडी कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर दीपाली लाल, सहदेव शास्त्री, दुष्यंत त्रिपाठी को भी सम्मानित किया गया। ब्यावर पुलिस ने करीब 3 माह पूर्व दर्ज पोक्सो एक्ट के प्रकरण में शेष एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि प्रकरण के 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जोधपुर टैलेंट हंट सीजन 3 बिगेस्ट शो के ऑडिशन जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित इंडिको पब्लिक में आयोजित होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, कैश प्राइज आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजसमंद के आमेट तहसील में कई इलाकों में जहां बिजली ट्रांसफार्मर से ऑयल निकालने वाले चोरों का पुलिस ने अब पर्दाफाश किया है और उसके गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया।
डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ को रवाना किया और इस दौरान जहां कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करौली के टोडा भीम उपखंड मुख्यालय पर 3 बाइक सवार बदमाश पिस्टल से धमकाकर एक व्यापारी से रुपयों से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। दिन दहाड़े मुख्य बाजार में हुई घटना से अब लोगों में दहशत का माहौल है। प्रतापगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखपत सिंह मीणा ने पदभार ग्रहण किया है। साथ ही इस दौरान जहां चिकित्सकों और साथ ही नर्सिंग कर्मियों ने उनका माल्यार्पण करते हुए भव्य स्वागत किया। बांसवाड़ा में एनसीसी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम में एनसीसी क्रेडिट की ओर से अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र के मालियों की ढाणी में झूला झूलते समय किशोरी के फंदा लगने से उसकी मौत हो गई। फंदे से निकालकर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू पुलिस ने शहर में वाहन चोरी की गैंग का खुलासा करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और साथ ही चोरों के पास से चोरी की बाइक भी जब्त की गई। बांसवाड़ा के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में अहिंसा सर्किल का निर्माण किया जाएगा और इस सर्किल का निर्माण जैन समाज की ओर से किया जाएगा। झुंझुनू पंचायती राज विभाग की ओर से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए रथ को रवाना किया गया। जिला परिषद के सीईओ जेपी नारायण, एडीएम जेपी गौड़ और साथ ही झुंझुनू के प्रधान भी मौजूद रहे और रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के सांगनेर में जहां भाजपा बगरू देहात पूर्व मंडल के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ पूर्व संसदीय सचिव ने किया है। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर जहां माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मुख्य मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रजापत समाज की ओर से श्रीपति धाम के गादीपति श्री 1008 गोविंद बल्लभ दास महाराज के सानिध्य में 5 दिनों पूर्व शुरू हुई इस रथ यात्रा विरधानियों की ढाणी पहुंची है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बाटगांव गांव में परमहंस तेजाराम महाराज की 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ में अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के उपकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने उद्बोधन दिया है। कोरोना का असर धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही जेल में रह रहे बंदियों से परिजनों का मिलने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित नजरबाड़ी व्यायाम शाला पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति भी पहुंचे। करौली के हिंडौन सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 70 ग्राम अवैध समेत के साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। बाबा हेडाखाना महायोग विश्व क्रांति आश्रम बांदीकुई के प्रथम पाठोत्सव पर मंदिर परिसर में जहां कई धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रखा गया। इस दौरान समाज सेवी और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता ने भी ओम नमः शिवाय नाम के महत्व को लेकर अपने अनुभव शेयर किए। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर जहां माघ पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य मेला का आयोजन किया गया। मेले में जहां हजारों की संख्या में भक्तों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके बाद अच्युतानंदन महाराज की पालकी यात्रा भी निकली, लेकिन कोरोना के चलते बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए महंत पहली बार पालकी में नहीं बल्कि कार में बैठकर धाम स्थल पहुंचे। जोधपुर के मोगड़ा के पास एक सड़क हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के बामनवास के पास लालसोट में जहां भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में हिंदू सनातन मंच के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बुद्धि पंडित ने शिरकत की है। राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर की सेहत और शिक्षा का पूरा ख्याल रखा है। कई सौगातें भी प्रदान की गई। शिक्षा के क्षेत्र में गहलोत ने जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से नई डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की है।
नागौर के पादुकला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मेड़ता विधायक श्रीमती इंदिरा देवी बावरी ने निरीक्षण किया। साथ ही विद्यालय में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। हिंडौन सिटी के मंडावरा बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बचने के चक्कर में दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में जहां 3 लोग घायल हो गए। उदयपुर के झाड़ोल के चंदवास गांव में श्री चंदेश्वर महादेव का ऐतिहासिक मंदिर है। गर्मियों में यहां मानसी वाकल का जल स्तर कम हो जाता है और श्रद्धालु प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। सिरोही के रेवदर स्थित शिव गार्डन सहित अन्य कॉलोनी निवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। लोगों ने कई बार विभाग में जाकर गुहार भी लगाई। जोधपुर के धरौरी क्रिकेट ग्राउंड में 6ठी वेटरनरी क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जहां शुभारंभ किया है संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल के पुनः संचालन की मांग को लेकर अब किसानों ने अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। झुंझुनू के मंडाव में रंग रसिया फागोत्सव का 2021 का भी आयोजन किया गया। जोधपुर के बचड़ी कस्बे में बाइक की टक्कर से घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। राजसमंद में माघ पूर्णिमा के दिन होली का डंडा रोपण के साथ ही होली का भी धमाल अब शुरू हो चुका है। पाली के नारलाई गांव में जहां सरपंच शेखर मीणा के सानिध्य में पूजा अर्चना के साथ होली रोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भोजपुर की कामा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अलग अलग जगह से लूटी गई ट्रैक्टर और साथ ही इको गाड़ी को भी जब्त किया है। अजमेर की प्रसिद्ध मार्बल मंडी में किशनगढ़ के मार्बल एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक संपन्न हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत के बजट की घोषणा के बाद विधायक जोराराम कुमार सुमेरपुर पहुंचे और साथ ही बजट के बारे में विस्तार से बताया। डूंगरपुर के तहसील चौराहे के पास चोरों ने 2 जनरल स्टोर को अपना निशाना बनाया। चोर दोनों दुकानों से कई हजार की नकदी पर हाथ साफ कर गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।